राधे राधे मित्रों घर में गरीबी क्यों आती है और मनुष्य को पैसों की कमी क्यों सताने लगती है और वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो गरीबी आती है। तो मित्रों, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है, उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितना बड़ा सोच रखता है उसे उतना ही बड़ा सफलता प्राप्त होता है। फ़र्क तो बस अपनी सोच का। कोई इंसान महीने के लाखों रुपए कमाता है तो कोई करोड़ों रुपए कमाता है, परंतु कुछ इंसानों को दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और इतना भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो कोई व्यक्ति बहुत अधिक गरीब है, जबकि दोनों को बनाने वाले ईश्वर एक ही हैं। मित्रों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि घर में गरीबी क्यों आती है और गरीब आने का कारण क्या है और कौन कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिसके कारण घर में गरीबी आती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मित्रों, एक समय की बात है जब एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं, ए प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने आई हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, आज मैंने पृथ्वीलोक पर देखा कि एक आदमी बहुत अमीर था और वह अपने महल में रहता था, वहीं एक आदमी बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में रहता था और अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि एक आदमी बहुत अधिक अमीर है और एक आदमी बहुत अधिक गरीब है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों? तो माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो माता लक्ष्मी कहती है, सुनाइए प्रभु। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते उन्हें प्यास लगी और वह एक बड़े से खेत के पास पहुंचे और वहां उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। तो गुरु अपने शिष्य को लेकर उस घर के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाता है तो एक व्यक्ति दरवाजे खोलकर घर से बाहर निकलता। तो गुरु उस आदमी से कहता है, हम दोनों को बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तो वह आदमी अपने घर से पीने के लिए पानी लेकर आता है और उन दोनों को दे देता है और पानी पीकर गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति को कहा, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? तो वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, यह मेरा खेत नहीं है, मेरे मालिक का है और मैं तो बस इसमें खेती करता हूँ और इस साल फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं, तो फिर आपका गुजारा कैसे होता है? गुरुजी की यह बात सुनकर व्यक्ति बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है और मैं उसका दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। और फिर बातें करते करते शाम हो जाती है। तो गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तो व्यक्ति ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब कुछ देर में रात हो जाएगी और आप दोनों इतने रात को कहाँ जाओगे? आज रात आप मेरे घर में ही रुक जाइए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं और अब आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी की नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य से धीरे से कहते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो गुरुजी की यह बात सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, इतना रात को क्यों? तो गुरुजी कहते हैं, इसकी भैंस को भी साथ में लेकर जाना है। तो गुरुजी की यह बात शिष्य को समझ में नहीं आई। वह सोच रहा था कि गुरुजी इतने ज्ञानी हैं, परंतु यह भैंस चुराने की बात क्यों कह रहे हैं। तो शिष्य ने सोचा कि गुरुजी से पूछ लें कि आप इस
व्यक्ति की भैंस क्यों चुराना चाहते हैं, परंतु शिष्य के पूछने की हिम्मत नहीं हुई और फिर वे आधी रात को ही गुरुजी और शिष्य उस व्यक्ति के घर से भैंस चोरी करके चले जाते हैं और एक जंगल में जाकर उस भैंस को छोड़ देते हैं, जहाँ से भैंस का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद गुरु और शिष्य अपने घर चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा खटकती रहती थी कि आखिर गुरुजी ने उस गरीब आदमी का भैंस को चोरी करके जंगल में क्यों छोड़ दिया, जबकि उस व्यक्ति ने तो हमें पानी पिलाया था और अपने घर में रुकने के लिए जगह भी दिया था। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता हूँ इस कहानी का दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।